बिगिनर्स के लिए मशीन्स और एडवांस लेवल पे मशीन्स, जो इंटरमीडिएट लोग होते हैं ना उनके लिए फ्री वेट्स ये ज़्यादा बेहतर रहता है। क्विक वर्कआउट करेंगे, काफ़ी लेट हो गए ऑलरेडी। शोल्डर्स वर्कआउट है तो लैटरल रेजिस्टेंस स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी रिकॉर्डिंग हम मोबाइल के माइक पे ही कर रहे हैं। मोबाइल का माइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमने कहा ऐसे ही वो कैरी करना पड़ता है, फ़ायदा कोई नहीं। तो लैटरल रेजिस्टेंस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 5 kg। इसको फेलियर तक करेंगे। फर्स्ट सेट है एज अ वार्म अप भी हो जाएगा हमारा, मेन सेट भी हो जाएगा। आजकल वॉल्यूम मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है क्योंकि एनर्जी ठीक है बॉडी में, खा पी रहा हूँ। वैसे जब डाइट पे था तब तो वेट तो मेरा तकरीबन सेम ही चल रहा है। इतना वेट में अभी मेरा 67 पॉइंट समथिंग था, 67.4 या 67.7, वही कंपटीशन वाला वेट है। लेकिन आप थोड़ा सा जो है वो साइज़ देख रहे होंगे बॉडी में, वो इस वजह से है कि उस वक्त बड़ी ही ज़्यादा भूख एक्सट्रीम किस्म की ना वो डाइट कर ली थी, तो मसल मैस भी काफ़ी लॉस्ट हो गया था। तो मुझे लगता है कि मैंने मसल ही लूज़ किया था ज़्यादा। अब थोड़ी सी बॉडी जो है उसमें विजिबल उस तरह नहीं है। हाँ ऑब्वियसली सिंगल डिजिट बॉडी फैट है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब है बॉडी। वो एकदम से जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना अजीबो गरीब से, लोडिंग और डिप्लीटिंग और पता नहीं क्या क्या अजीब से प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो बड़ा बॉडी को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अभी चीज़ें नॉर्मल होने में कोई थोड़ी सी एपेटाइट मेरी नॉर्मल होती है, तो फिर से एक दफ़ा फ्लैट उसमें जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। अपने जो रूटीन है उसमें डंबल इम्प्रूव वेट बढ़ाने 10 kg के साथ कर लेता हूँ नेक्स्ट। हालांकि मेरा ये था कि मैं वॉल्यूम ज़्यादा रखूँगा एक्सरसाइज में क्योंकि एनर्जी काफ़ी है, लेकिन टाइम नहीं है, बहुत लेट हो गया, जाके सोना भी है। स्लीप मेरी बहुत डिस्टर्ब है। थोड़ा सा रेस्ट करके नेक्स्ट सेट लगाऊंगा। ये एक्सरसाइज फ्रंट रेजेस मैं काफ़ी अर्से से नहीं कर रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कुछ ऐड किए हैं। ये एक्सरसाइज मैंने एक क्लाइंट को करते हुए देखी थी, तो वो इतने एक्सरसाइज से फेमिलियर भी नहीं है, वो बस ऐसे ही ना अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट्स करते रहते हैं। तो वो ये मूवमेंट कर रहे थे तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने देखा, मैंने कहा लगा के देखता हूँ। तो उसके बाद से अब मैंने अपनी ना कुछ 2-4 रूटीन में मैंने ऐड की है फ्रंट रेजेस की, तो ये मुझे अच्छा लगता है। ये केबल पे लगा के ये यहाँ तो ये एक टेंशन जो है वो बनी रहती है पूरी मूवमेंट में, तो मुझे ये वेरिएशन काफ़ी पसंद आया। एक्सपोजर लो कर लो। रेडी। अब ये शोल्डर प्रेस मैं मशीन्स पे लगाता हूँ। डंबल ज़्यादा बेहतर लगता है वैसे, लेकिन मेरी अब डंबल उठाने रखने में वेट जो मैनुअल है ना उसमें मेरी जान जाती है। और जो भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग कर रहा था वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है कि बिगिनर्स के लिए मशीन्स और एडवांस लेवल पे मशीन्स, और जो इंटरमीडिएट लोग होते हैं ना उनके लिए फ्री वेट्स ये ज़्यादा बेहतर रहता है। कि बिगिनर्स जो हैं वो अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं, एंगल्स का नहीं पता होता, तो बेहतर है कि वो उस पर मशीन्स पे ट्रेन करें। और जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो अपने बैलेंस वगैरह बेहतर करने के लिए और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मैनुअल पे ट्रेन करते हैं।
जब एडवांस हो जाता बंदा फिर उसे पता होता है यार मैंने इस मोमेंट में अपना मैक्सिमम पुश करना है, तो फिर उस मोमेंट की अगर आपके पास मशीन अवेलेबल होती है तो आप शुक्र करते हो कि यार वेट जो है ना वो डंबल रखने उठाने चेंज करने बार बार, तो मशीन थोड़ी अभी अगर ये तो इसके ऊपर मैनुअल वेट लगाना पड़ता है, अगर वो स्टैक वाली हो तो और आसानी हो जाती, तो इतनी फिर ना वो फजूल में फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं होती। फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट हिट हो गया, रेयर डेल्ट जो कि मेरा कभी भी हिट नहीं होता, तो मैं इस पर कितनी भी कोशिश करूँ, कोई एंगल बना लूँ, किसी भी तरह से फोर्स कर लूँ, मेरे रेयर डेल्ट के ऊपर वेट नहीं आता। बड़ी कोशिश की है मैंने, अभी भी करता हूँ, लेकिन मतलब कि कोई भी जो एक्सरसाइज करता हूँ रेयर डेल्ट की, मुझे लगता है कि बिल्कुल फजूल मैं अपनी जो है ना वो एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। वो सारा जो है ना वो मेरा ये मसल उठा रहा होता है लोड, या ट्रैप्स उठा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लगाते हैं। तो कई लोग मूवमेंट देख कहते हैं मूवमेंट नहीं सही, ये नहीं सही, वो नहीं सही, तो मैंने हर तरह की मूवमेंट ट्राई की, हर तरह के एंगल में एल्बो को रख के हर तरह से। तो वही बात कि जेनेटिक्स जो है ना वो एक सीरियस चीज़ होती है। तो कई लोगों की चेस्ट डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, काव्स में आती है, तब जो टॉप टायर बॉडी बिल्डर्स हैं उनमें भी कोई ना कोई वीक पॉइंट्स होते हैं। तो लेकिन डजेंट मैटर, वर्कआउट तो करना होता है, तो कोशिश करते रहें, शायद कोई ऐसा आपको कोई बहुत अच्छा वेरिएशन मिल जाए, कोई ख़ास ऐसे मसल का जो आपका हिट नहीं हो रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। मैं किसी दिन वो अलग से वो वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगा जितने मैंने रेयर डेल्ट्स के क्रेजी वेरिएशन जो हैं वो ट्राई किए हैं, लेकिन कोई वर्क नहीं किया किसी ने भी। अब अपराइट रो लगाएंगे, जिसका रेयर डेल्ट डेवलप होना होता है ना, अपराइट रो उसके लिए इनफ होता है। अपराइट रो, साइड डेल्ट्स, रेयर डेल्ट्स, काफ़ी हद तक ट्रैप्स, मतलब तकरीबन जो है वो कंप्लीट शोल्डर को हिट कर जाता है। तो जिसका रेयर डेल्ट निकलना हो उसके लिए ये बहुत होता है, बड़ा अच्छा वेरिएशन है। तो इसको अब लड़के पूछते हैं ग्रिप कहाँ से करनी है, यहाँ से सही है, वहाँ से सही है। जहाँ से आपको अच्छी लगती है, जहाँ से बेहतर लगती है वहाँ से करें। कुछ 6 महीने एक्सरसाइज करेंगे आपको पता चल जाएगा ना कहाँ से सही है। वो पहले दिन ही आगे सारा कुछ ही आपको जो है ना वो ज़ुबानी नहीं हिफ्ज़ हो जाएगा, टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज़ को। आप उसको बार बार रिपीट करेंगे, आपका उसके साथ एक मेंटल जो है वो कनेक्शन बन जाएगा आपका। आपको पता होगा कि यार यहाँ पे मुझे अच्छा फील हो रहा है, यहाँ पे बुरा फील हो रहा है, और ये चीज़ टाइम लेती है। अभी जो वेरिएशन कर रहे हैं इसका मुझे नाम नहीं पता, शायद बार्बल पुल कहते हैं, बिहाइंड द बॉडी। ये बाहर गया हुआ था साबिर, तो मैंने एक सेट लगा लिया था, पंखा चल रहा है, मैंने कहा नॉइस ना आ रहा हो इसलिए मैं रुक गया। कोई बात नहीं, होने देगा, चेक कर लेंगे कैसी आ रही है नॉइस में। टेक्निकली इस एक्सरसाइज में रेयर डेल्ट को वर्क तो करना चाहिए, तो नहीं करते कि कर सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं डंबल श्रग्स, तो मेरे ख्याल से 7वां वेरिएशन है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कब
कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना वॉल्यूम रखना है, कितनी इंटेंसिटी रखनी है, किसी के बताने से आपको नहीं पता चलेगा। ये एक लंबा प्रोसेस है, आप लर्न करेंगे अपनी बॉडी को, एनर्जी लेवल्स को देख के। अब आज मैं अगर 8-10 वेरिएशन कर लेता हूँ तो रातों रात मेरा मसल मैस लॉस नहीं हो जाएगा, ना ही वो रातों रात बिल्ड हो जाएगा। कोई कहता है वॉल्यूम ज़्यादा रखना चाहिए, कोई कहता है इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी चाहिए, कोई कहता है वॉल्यूम बहुत कम रखें, कोई कहता है हफ्ते में 1 दफ़ा ट्रेन करें, कोई कहता है 7 दफ़ा ट्रेन करें। ये आपने खुद ही सीखना है इसको। तो अभी मैं फुल ऑफ एनर्जी हूँ, सही है मेरे एनर्जी लेवल्स। वो पहले जैसे, पहले मैं बहुत कम ट्रेनिंग कर रहा था जब प्रेप पे था, ना तो वेट इतना ज़्यादा लगाया जाता था, डिप्लीटेड बिल्कुल होता था, तो बस पूरे पूरे खर्चे पे चल रहा होता है बंदा। उतनी ही एनर्जी होती है जितनी इन्वेस्ट कर देता है 4-5 वेरिएशन में। क्योंकि ओवर रिस्ट्रिक्टेड डाइट से जब हम शिफ्ट होते हैं ना, मतलब पहले मेरे लिए एक नॉर्मल चीज़ चल रही थी वैसे ही, फिर मैंने एकदम से बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया 15-20 दिन के लिए, तो वो अब एक जो है वो विड्रॉल पैदा हो जाता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी, वो फिर कोई भी चीज़ सामने आती है ना तो कुछ ना कुछ वो खानी पड़ जाती है, मतलब कि डिज़ायर ऐसे ही वो अंदर बिल्डअप हो जाती है। तो उससे जो है ना वो बॉडी में एनर्जी है, एक्टिव है बॉडी। तो 15 वेरिएशन भी करूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये भी परवाह नहीं है कि मसल मैस ना लॉस हो जाए। बारबल श्रग्स लगा रहे हैं, इसके बाद बारबल श्रग्स बिहाइंड द बॉडी भी लगाएंगे। तो एनर्जी है तो लगा दो भाई, घर जाके किहड़ा तुसीं हल बाना है। एनर्जी है लगा दें, जितने मर्जी वेरिएशन लगाएं, नहीं है तो उस दिन थोड़ा मैनेज कर लें। तो लास्ट वेरिएशन कर रहे हैं अपना श्रग्स बिहाइंड द बॉडी। तो फुली एग्जॉस्ट हो गए, यही मकसद था। क्योंकि आज काफ़ी वेट लो था तो मैंने फिर एग्स खाए काफ़ी ज़्यादा होल, और फिर मैंने कहा अब इसको इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा प्रोटीन इनटेक हो गया था, तो मैं फुली एग्जॉस्ट होने की जो है वो कोशिश कर रहा था। तो मेरे ख्याल से 9 वेरिएशन हो गए हैं, तो काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।